Hello students. Today's our new topic is metals and non-metals. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे metals and non-metals. I hope ये आपका नॉलेज बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा. There are numbers of things around us, like this board, like this marker, like this gold ornaments. हमारे आसपास कई चीजें होती है. क्यों मैंने गोल्ड का ये ब्लैक बोर्ड नहीं बनाया? क्यों ये गोल्ड का मार्कर नहीं बनाया? Because every substance having its own property. हर एक सब्सटेंस को खुद की एक अलग प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर से हम उसको क्लासिफाई करते हैं. सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द एलिमेंट. एलिमेंट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स कॉल्ड एज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स किसको बोलेंगे? मेटल्स आर जनरली ओपेक, हैविंग अ लस्टर, हार्ड, malleable, ductile, solid and having a high density. ऐसे सब्सटेंस जो ओपेक होते हैं मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, हैविंग अ लस्टर जिनको शाइन होती है, हार्ड होते हैं, इजीली ब्रेकेबल नहीं होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सॉलिड होते हैं और जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है. और नॉन मेटल किसको बोलेंगे? दे आर जनरली ब्रिटल, जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, डू नॉट हैविंग अ लस्टर जिनको शाइन नहीं होती, having a soft texture, non-malleable and the ductile, having a low density. अब आप सबको लग रहा होगा ये क्या है, malleable क्या है, ductile क्या है, density क्या है. So one by one we are going to classify the given substance into metallic and non-metallic depending upon their certain properties. So in this module we are going to learn about the physical properties of the metals and non-metals. Now we are going to learn about the properties of the metals and non-metals. जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज आर बेसिकली टू टाइप कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स लाइक हार्डनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ द सब्सटेंस. कोई सब्सटेंस कितना हार्ड है या सॉफ्ट है. सेकेंड इज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस का कितना मेल्टिंग पॉइंट है और कितना बॉइलिंग पॉइंट है, इसके ऊपर से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. सेकेंड, स्टेट ऑफ मैटर. At room temperature, the substance found in which state, whether it is found in solid, liquid or gaseous, we can also classify them. Then color. Substance का कौन सा कलर है इसके ऊपर भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. And luster. Luster में shine. Whether the substance is shiny or not, means they having a luster or not, we can classify it. Then chemical properties. Chemical properties mainly depend upon how the substance react with another substance. Like what is the reaction on the substance when it is react with the oxygen, water, hydrogen and nitrogen. So basically in this video we are going to learn about the physical properties of the metals and non-metals. Now we are going to classify the given substances metallic or non-metallic depending upon the physical properties. So first property is the malleability. Malleability is the property by which a substance can converted into or drawn into the thin sheet. मैलेबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे किसी सब्सटेंस को हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज द डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट कन्वर्टेड इनटू द वायर. डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है अगर हम किसी सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है डक्टाइल एंड इट हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. नाउ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी वी कैन टेस्ट ऑन थ्री एलिमेंट्स. फर्स्ट इज द आयरन ब्लॉक, सेकेंड इज द कॉपर ब्लॉक एंड थर्ड वन इज द कोल ब्लॉक. ये तीन एलिमेंट्स के हमने ब्लॉक्स लिए हैं. अब हम क्या करेंगे, आयरन ब्लॉक, कॉपर ब्लॉक और कोल ब्लॉक को हम कंटिन्यूसली हैमरिंग करेंगे. आफ्टर सम टाइम आपको ये ऑब्जर्व होगा दैट आयरन ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, ऑल्सो कॉपर ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट एंड द कोल ब्लॉक कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पीसेस और इन द पाउडर फॉर्म. दैट मीन्स कि मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी मैलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये दो एलिमेंट शो कर रहा है जबकि कॉपर शो नहीं कर रहा है. सो जनरली ऑल मेटल्स आर malleable. सो आयरन एंड कॉपर आर कम्स अंडर द मेटल एंड द कोल कम्स अंडर द नॉन मेटल बिकॉज नॉन मेटल डज नॉट हैविंग अ मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी. डक्टिलिटी अगेन टेकिंग द सेम थ्री एलिमेंट्स. अगर सपोज मैं कॉपर ब्लॉक को खींचती हूँ देन इट कन्वर्टेड इनटू द वायर. सेम फॉर द कॉपर ब्लॉक. अगर कॉपर ब्लॉक को खींचते हैं अगेन इट कन्वर्टेड इनटू द वायर. बट इफ अगर मैं कोल ब्लॉक को खींचती हूँ देन इट नॉट कन्वर्टेड इनटू द वायर. सो iron and the copper comes under the metal and the coal comes under the
non-metal. So in this way we can classify the given substances metallic or non-metallic depending upon the malleability and ductility. Gold having a most ductility and the malleability property. क्योंकि गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं ये हम छोटे से छोटे थीन वायर्स के भी बना सकते हैं और छोटी से छोटी थीन शीट्स के भी बना सकते हैं. सो गोल्ड हैविंग अ मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डक्टिलिटी एंड द malleability. Now coming towards the other two properties, that is the conduction of the heat and the conduction of the electricity. Generally all metals are the good conductors of the heat and the non-metals are the bad conductor of the heat. एग्जाम्पल लेंगे, जो फ्राइंग पैन होता है जिसमें हम सब्जियां बनाते हैं, उसका वो जो बेस होता है इट इज मेड अप ऑफ द मेटल, लेकिन उसका जो हैंडल होता है इट इज मेड अप ऑफ द नॉन मेटल, दैट इज द प्लास्टिक और फाइबर. क्यों? ताकि कंडक्शन के थ्रू, बिकॉज हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू द कंडक्शन, तो कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हमारे हाथों तक ना पहुंचे और हमें बर्न ना हो, हमें चटका ना लगे. सो silver is the best conductor of the heat. Among all the metals, silver is the best conductor of the heat. उसके बाद में नंबर लगता है एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का एंड गोल्ड का. Now coming towards the conduction of electricity. Conduction of electricity, ऐसे substance जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं, they are called as the good conductors of electricity. Now all metals are the good conductor of electricity and all non-metals are the बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड है, बट इट हैविंग अ सर्टेन डिफरेंट प्रॉपर्टी, सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अमंग ऑल द मेटल्स सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आफ्टर दैट कॉपर कम, एल्यूमिनियम कम, आयरन कम, गोल्ड कम. Now my question is to you, why the silver is not used for the conduction of electric current? This is your question, you have to think over it.